हमने पुराने एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करते करते आगे की तरफ चलना है। जाहिर है हर साइंस डेवलप करती है। सो लेट्स लुक एट द कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स। सवाल ये है कि हम कंटेम्प्रेरी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। 1835 से लेकर 1902 तक, 1902 से 1970 तक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में कई एतबार से बहुत सी तब्दीलियाँ आईं और उनको एडवांसमेंट भी कहा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि सिंपल की बजाय कॉम्प्लेक्स हो गई, ज़्यादा पेचीदा तरीके से तजर्बात किए जाने लगे। जबकि पहले वक्त बहुत होता था तो एक्सपेरिमेंट को बहुत तफसील के साथ सोच समझ के बहुत से दिमाग लड़ा कर किया करते थे। तो कंटेम्प्रेरी को अगर हम ये ले लें कि 1970 की दिहाई में किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए, तो सवाल ये आता है कि क्या बदला। टेक्निक्स में कुछ तरक्की हुई, जैसे कि हम सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को जानते हैं। जो फिज़िकल इक्विपमेंट है, जो लाइट यूज़ करने वाली इक्विपमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाली इक्विपमेंट है, ह्यूमन बिहेवियर को नोट करने वाली इक्विपमेंट है, जैसे जैसे बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में एडवांसमेंट होती रही, तो लैब्स तो सभी जगह बहुत एडवांस हो रही थी। तो साइकोलॉजी की लैब्स ने भी जाहिर है अपना काम जो है वो करना था। फिर एक ये बदला कि स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटेशनल फार्मूलाज आ गए। वही चीज़ जो कि थ्योरी में बयान हो रही है वो अब कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के ज़रिए ज़्यादा बयान हो सकती है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, पेचीदा तरीके से एक्सप्लेन करने वाले मॉडल। फिर एथिकल कंट्रोल। एथिकल कंट्रोल को आगे चल के मैं फिर भी डिस्कस करूँगी। एथिकल कंट्रोल से मुराद ये है कि कोई देख रहा है कि तजर्बा कैसे किया जा रहा है। कोई साइंटिस्ट अपनी मर्जी से किसी बच्चे को लैब में जानवरों का खौफ डेवलप करने का तजर्बा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर ये एतराज़ होगा कि बच्चे से मर्जी पूछी नहीं गई। सो एथिकल कंट्रोल स्ट्रिक्ट हो गया। इसकी रोशनी में बहुत से पुराने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, उनका नॉलेज के लिए जो कंट्रीब्यूशन था, जो बातें हमें पता चली थी, वो तो एक्सेप्ट हुई, लेकिन उसकी मेथडोलॉजी पे जैसे वो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ या रिजर्वेशंस का इजहार किया गया। तो फिर ये एक चीज़ बदली कि एथिकल कंट्रोल जो है वो बढ़ गया। फिर ये एडवांसमेंट हो रही है, ये चीज़ बदल रही है कि थेरीज तो बन चुकी हैं। 1835 से रिसर्च हो रही है साइकोलॉजी में, तो अब उसके ऊपर बिल्ड हो रहा है नया नॉलेज। तो फिर ये तो तब्दीली आएगी ना, अगले एक्सपेरिमेंट्स में हम वही चीज़ तो नहीं रिपीट करते जाएंगे। और ऐसा भी हुआ कि ये जो पुरानी थेरीज थी इन्हें कंटेस्ट भी किया जा रहा है। हमेशा रीइंफोर्समेंट ही से सब कुछ नहीं होता, या ज़रूरी नहीं कि बच्चे खौफ इसी तरह सीखें, वगैरह वगैरह। तो इन थेरीज को भी कंटेस्ट किया जा रहा है, ये भी एक एडवांसमेंट हुई। और फिर उसके अंदर नई तरह के वेरिएबल और नई डायमेंशंस और नए रुख तो ऐड होने हैं, क्योंकि ये थेरी नॉलेज बिल्डिंग का नाम होता है, एंड ईच एक्सपेरिमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दैट नॉलेज एंड थेरी बिल्डिंग। फिर सब्जेक्ट मैटर और एरिया ऑफ स्टडी भी चेंज हुआ। क्या देखा जा रहा था पहले एक्सपेरिमेंट्स में? क्या हम विजन, परसेप्शन, मेमोरी, मूवमेंट, इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते रहे, या फोकस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मुख्तलिफ हुआ? तो थोड़ी सी याद दहानी के लिए, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की इक्विपमेंट, ये डेप्थ परसेप्शन है, ये स्किनर बॉक्स है, चूहे को जितनी प्यास लगी होती है वो दबाता है कुछ, ये वो बॉबो डोल है कि बच्चे किसी को मारते देखते हैं। तो ये बड़े सिंपल थे, इसीलिए इस चेंज को करने के लिए मैंने थोड़ी सी याद दहानी के लिए पुरानी फिर देखी। अब देखें, लैब्स, फिजिकल इक्विपमेंट चेंज हुई। अब ये स्लीप एंड पेन लैब है यूके में, और ये जनरेट करेगी कि आपके किस तरह के डायग्राम बन रहे हैं आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से, जब दर्द है या नींद के लेवल्स जो हैं वो डेप्थ में जा रहे हैं, ड्रीम स्लीप की तरफ जा रहे हैं। सो ये इक्विपमेंट नहीं थी पहले। कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी आए हैं।
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जो हैं वो ये हैं कि वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। मसलन ये ब्रॉडन एंड बिल थ्योरी बहुत रीसेंट है, और वेलबींग, खुशी को किन जज्बात के साथ हम इजहार करते हैं और उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, इसके ज़रिए हमारी तवज्जो बेहतर होती है, हमारी एनर्जी बेहतर होती है, हम हेल्थ, सर्वाइवल, ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्स, बहुत सी चीज़ों में पॉजिटिव इमोशंस का असर आता है। तो ये एक बड़ा मॉडल है, कॉम्प्लेक्स मॉडल है, जो कि पहले हमें एक्सपेरिमेंट्स में नज़र नहीं आता था। जैसा मैंने कहा, कंडीशन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ एडवांस चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, इमोशंस और वेलबींग इंक्लूड हो गई है, और सोशल बिहेवियर के एक्सपेरिमेंट्स बढ़ गए हैं। और ग्रेटर एथिकल कंट्रोल में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स तकरीबन सब मुल्कों में इस्तेमाल हो रहे हैं। पार्टिसिपेंट की वेलफेयर और प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस हो गया है। आपको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा अगर आप ये कहेंगे कि आपने पूछा नहीं किसी से कि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप उसे एक शॉक देंगे, या उसके पीछे शोर मचा के डंडा बजाएंगे और ताकि वो डर जाए, और अगर वो नहीं इजाज़त देता तो फिर भी करेंगे। ये सब नहीं हो सकता। इसलिए अब एक्सपेरिमेंट्स में कुछ स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस हैं जो इंटरनेशनल है, यूनिवर्सली हर मुल्क, हर जगह एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की रिसर्च उसे तस्लीम करती है और उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करती है।